एक तरफ देश कोरोना से लड़ रहा है, देख रहे इतनी सारी घटनाएं कोरोना से जुड़ी हुई हैं देश के विभिन्न क्षेत्रों में, वहीं पर देखिए एक नया चैलेंज देश के सामने दूसरे रूप में आ गया है। और वो क्या है, मैं समझता हूं सभी आप लोग जान रहे होंगे, वो है एक चक्रवात। ताउते नाम का एक चक्रवात जो इस समय गुजरात और महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका के तट पर भारी तबाही की स्थिति क्रिएट कर रहा है। आप लोग देख रहे एक नई प्राकृतिक आपदा आपके सामने। इसीलिए किसी विद्वान ने एक सही बात कही है कि भारत के लगभग 83% भाग में साल के किसी ना किसी दिन में, किसी ना किसी समय में कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा जरूर उपस्थित रहती है। सोचिए, और इस समय तो पूरे भारत में लगभग प्रत्येक जिले में कहीं ना कहीं यदि कोरोना की स्थिति सुनाई पड़ रही है तो वहीं आप देख रहे हैं भारत के पश्चिमी तट के सभी राज्यों पर किसी ना किसी रूप में चक्रवात का प्रभाव है। और बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपकी प्रारंभिक परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न प्रायः पूछे जाते रहे हैं और उसके साथ साथ मुख्य परीक्षा में भी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। आप लोग 2013 का पेपर देखिए, 2014 का पेपर देखिए, कंटिन्यूअसली जब भी कोई इस प्रकार की घटना घटती है, यानी कि भारत के तट पर कोई ऐसा चक्रवात उत्पन्न होता है जिससे भारी तबाही होती है, प्रश्न आपके पेपर में बनते ही बनते। और इंटरेस्टिंग बात है कि चाहे कोई भी पेपर देने जा रहे हों, जैसे सिविल सर्विसेज के लिए, उसके साथ साथ स्टेट पीसीएस के लिए या सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीए, कोई भी एग्जामिनेशन हो, वहां पर आप देखोगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ऐसे में जरा सोचिए बच्चों, देख रहे हैं आप लोग कितनी तबाही हो रही है, देखिए। और अभी हाल में आपने मुंबई में देखा ये चक्रवात कितनी तबाही ला रहा है ऐसा। तो आज बच्चों आइए, मैं प्रमोद शर्मा, फैकल्टी ऑफ ज्योग्राफी, इस पर चर्चा करता हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, भूगोल की बात हो और भूगोल में चक्रवात का डिटेल चर्चा ना हो, ये तो भाई नाइंसाफी है। तो अगले लगभग 25-30 मिनट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दिल थाम के बैठिए, जरा समझिए कि कहां से आपके प्रश्न बन सकते हैं, विशेष रूप से 2021 के प्रीलिम्स के और मेंस के एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं बच्चों, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। और भारत में 8 डिग्री 4 मिनट से लेके लगभग 22 डिग्री नॉर्थ तक हमारा तटीय विस्तार भी है, कह सकते हैं ऐसा। यानी कि हमारे दोनों ओर देखे जाएं तो आपको स्थिति दिखाई देगी। तो आइए हम लोग देखते हैं अपने तटों पर क्या स्थिति बन रही है। जैसा मैंने कहा अभी, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक के तट पर इस समय ताउते नाम के चक्रवात का व्यापक प्रभाव, और यहां से प्रश्न यदि बनते हैं तो भाई काम करने की जरूरत है और इस दिशा में थोड़ा ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम यही देखते हैं कि डायमेंशंस क्या बनते हैं चक्रवात से संबंधित प्रश्नों के। यदि प्रारंभिक परीक्षा में आप जाएं तो चक्रवात से संबंधित कंसेप्ट कई बार पूछे जाते हैं, विशेष रूप से उस कटिबंधीय चक्रवातों की विशेषताएं पूछी जाती हैं कि कहां पर कैसे आते हैं, क्यों आते हैं और क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स से, कुछ इस तरह की चीजें पूछी जाती हैं। कई बार उत्पत्ति भी पूछी जाती है, परंतु उत्पत्ति मुख्य रूप से बच्चों आपके मेंस के एग्जामिनेशन में आता है। और उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो ऐसी बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देंगे आपको। जैसे इनके नेमिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि चक्रवातों के नाम होते, जैसे आप आजकल इस समय सुन रहे हैं आप लोग, ताउते या ताउते नाम का एक चक्रवात आया है जिसकी अभी चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। ये नाम कैसे पड़ गया भाई, इस पर भी आपके मेंस में प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रीलिम्स में तो प्रायः पूछे गए। कैसे? तो प्रायः चक्रवात और संबंधित देश के नाम पूछ दिए जाते हैं।
तो इन्हीं सब विभिन्न डायमेंशंस पर मैं अगले 25-30 मिनट की चर्चा करूंगा। बस दिल थाम के बैठिए और देखते रहिए। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात सामान्य रूप से 5 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में उत्पन्न होते। कहीं कहीं पर बुक में लिखा हो सकता है कि 5 से कर्क और मकर रेखा के बीच दोनों गोलार्धों में उत्पन्न होते। एक बात ध्यान रखिएगा विशेष रूप से कि ये विषुवत रेखा पर उत्पन्न नहीं होते, ये विषुवत रेखा पर उत्पन्न नहीं होते, उसके आसपास के क्षेत्रों में उत्पन्न नहीं होते ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स। देन ये बच्चों ध्यान रखना, साल के सभी दिनों में उत्पन्न नहीं होते हैं। ये विशेष रूप से सितंबर और अक्टूबर में उत्तरी गोलार्ध में और फेब और मार्च में दक्षिणी गोलार्ध में उत्पन्न होते। अब आप लोग कह रहे होंगे कि सर ताउते साहब तो समय से पहले आ गए हैं, एक ऐसे मेहमान हैं जो बेग तो बिन बुलाए हैं और बेटाइम आ गए हैं। भाई ये तो बात बड़ी गड़बड़ है, आखिर क्यों? तो बताइए भाई, चर्चा तो होनी चाहिए, क्यों? खैर इसका जवाब मैं दूंगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आप लोग ध्यान रखना कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जनरली ओरिजिनेट इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड फेब एंड मार्च इन सदर्न हेमिस्फीयर। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जनरली बच्चों ध्यान रखिएगा ईस्ट टू वेस्ट चलते हैं इन द रीजन ऑफ ईस्टर्लीज, पूर्वापोनों के मार्ग में ईस्ट टू वेस्ट चलते हैं। ये बड़ी खास बात देखी जाती है। और यदि ये बात है तो ये देखिए यहां पे भी जंप मार गया उल्टा, ये देखिए। अब आप कहेंगे सर आप बोल रहे हैं ईस्ट टू वेस्ट चलते, ये तो साहब वेस्ट टू ईस्ट। यही तो खास बात है इस फसाने में, जो जमा पे आते ही मशहूर हो गए जमाने में। यही उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बड़ी खास बात है बच्चों कि इनकी विशेषताएं जितनी आप समझने की कोशिश करोगे वहां पर हर जगह लोचा दिखाई देगा, हर जगह अपवाद दिखाई देगा। हालांकि उसकी चर्चा अभी मैं अपनी क्लास में करूंगा। फिर एक बड़ी खास बात है बच्चों, ये बहुत स्पीडी होते हैं। इनकी गति सामान्य रूप से 120 किलोमीटर 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है और कभी कभी यह बढ़कर 200 से 400 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो जाती है और कभी कभी तो बढ़ के माशाल्लाह 800 से 1100 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। इसका मतलब है दे हैव वेरी हाई स्पीड एंड इट वेरी प्लेस टू प्लेस, इट वेरी रीजन टू रीजन, इट वेरी साइक्लोन टू साइक्लोन। कई बार एक साइक्लोन में जो स्पीड होती है वह जरूरी नहीं कि उतनी ही कुछ इसी प्रकार की अगले में भी हो सकता अगले में बहुत ज्यादा हो, अगले में हो सकता कम। तो एक बात ध्यान रहेगा। अब जरा आप कहेंगे सर इतनी स्पीड कम क्यों होती है, इतनी स्पीड ज्यादा क्यों होती है? तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, स्पीड डिपेंड करती है चक्रवात की हमेशा प्रेशर डिफरेंस पे। हमेशा किस पर डिफरेंस डिपेंड करती है? प्रेशर डिफरेंस पे। तो इसमें खास बात होती है प्रेशर ग्रेडियंट यानी प्रेशर डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। इसमें कई बार तो ये देखा जाता है 50-50 MB का डिफरेंस होता है। इसी वजह से इनकी स्पीड बढ़ के 200 से 400 किलोमीटर और जो टोर्नेडो इन्हीं का रूप है वह बढ़कर आपके 800 से 1100 किलोमीटर तक चला जाता है। तो याद रहेगा। बट एक बड़ी खास बात है बच्चों, यहीं पर देखिए फिर प्रीलिम्स के प्रश्न बनने शुरू हो जाते हैं और दूसरे तरह से ये जो इनकी स्पीड वेरी करती है ना, इसी के आधार पर इनके नाम भी होते हैं। नेमिंग का ये भी एक आधार है। जैसे जब इनकी स्पीड 800 से 1100 किलोमीटर होती है तब ये कहलाते हैं टोर्नेडो, याद रहेगा। और जब 200 से 400 के बीच में होती है तब कहलाते हैं सुपर साइक्लोन। एंड व्हेन अवर स्पीड नियर अबाउट 100 to 120 किलोमीटर एट दैट टाइम नोन एज हरिकेन, याद रहेगा। इफ स्पीड नियर अबाउट 100 to 120 150 at that time known as a hurricane, and if speed near about 200 to 400 kilometer per hour at that time known as a super cyclone, and if speed more than 800 to 1100 or more at that time known as a tornado। कुछ मैं बेसिक चीजें बता देना चाहता हूं ताकि उसी के बेस पर आप आगे की चीजों को समझ पाएंगे। चलिए भाई
एक तो स्पीड हो गया जो जानना बहुत जरूरी है, और एक इसका नाम हो गया। और इसमें एक बात बच्चों और भी ध्यान रखिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न जिससे बनते हैं, अलग अलग एरिया में इनके नाम भी अलग अलग हो जाते हैं। जैसे इन द रीजन ऑफ गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड कैरेबियन सी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर नोन एज ए हरिकेन। ध्यान रखना, इन द रीजन ऑफ गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड कैरेबियन सी। इसका मतलब यह है बच्चों कि इन देशों के, इन वाटर बॉडी से लगे हुए देशों में भी कुछ यही नाम कहलाते होंगे। बिल्कुल सही बात है। जैसे सोचिए, यूएसए, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, पनामा, हंडुरास, बेलीज, कोलंबिया, वेनेजुएला, all these are country which makes boundary with either Caribbean Sea or Gulf of Mexico, where tropical cyclones are known as a hurricane. And in the region of Indian Ocean, they are known as a cyclone या super cyclone. और विशेष रूप से नदर्न हेमिस्फीयर में, यानी इंडियन ओशन के नदर्न हेमिस्फीयर में इनके नाम सुपर साइक्लोन या साइक्लोन कहलाते हैं। भारत में आपके पाकिस्तान में, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, यमन, ओमान, ईरान, इन सभी क्षेत्रों में ये सब नाम जाने जाते हैं। तो वहीं आप लोग जैसा कि जानते होंगे, कोरल सागर में या ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में दे नोन एज ए विली विली, एंड इन द रीजन ऑफ साउथ चाइना सी और इन द नियर द कोस्ट ऑफ वियतनाम, फिलीपींस, चाइना, दे नोन एज ए टाइफून और टाइफो। याद रहेगा बच्चों, ये कुछ चीजों को आप लोग माइंड में जरूर याद रखिए जो पूछे जाते हैं। स्पीड ज्यादा हो गई इनकी, आकार ध्यान रखना छोटा होता है, इनका आकार तुलनात्मक छोटा होता है, और बच्चों जो जितना छोटा होता है उतना ही भयानक होता है। यानी कि देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, बिल्कुल बात एकदम सही है। जैसे टोर्नेडो का रूप सबसे छोटा होता है, जस्ट 50 किलोमीटर डाया के होते हैं, बट दे आर हाईली डिस्ट्रक्टिव। और लास्ट में एक बात ध्यान रखना कि बहुत विनाशक होते हैं, इसीलिए हम लोग आज पढ़ रहे हैं और इसीलिए आपके पेपर में प्रश्न आते हैं। अब आप कहेंगे सर विनाशक क्यों होते? अरे भाई सिंपल, आपने शुरू में देखा था कैसे उड़ रहे हैं घर द्वार, है ना, घर द्वार कैसे उड़ रहे हैं। तो हाई स्पीड होने की वजह से इनके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट जब आता है तो यूं ही उड़ जाता है, नष्ट हो जाता है। इसीलिए घर नष्ट उड़ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, पेड़ पौधे उखड़ जाते हैं, बिजली के खंबे, कम्युनिकेशन के खंबे जो भी हों सब ध्वस्त हो जाते हैं। ये बड़ी खास बात है। तो ये कुछ विशेषताएं जिनके आधार पर अब हम लोग साइक्लोन का डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो जैसा कि बच्चों आप ये देख रहे हैं, मैंने अभी कहा कि साइक्लोन विशेष रूप से सितंबर अक्टूबर के मंथ में नदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं, बट नाउ दिस इज द मंथ ऑफ मई। तो भाई अब कैसे आ गए? तो यही है ग्लोबल वार्मिंग, दिस इज द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। विद्वानों का मानना है, बहुत सारे स्कॉलर से मान रहे हैं कि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सागर का तापमान बढ़ रहा है, कार्बन इमिशन हो रहा है, उससे भी और तेजी आई है सागर के तापमान के बढ़ने की। तो वह ऊर्जा रिलीज अब टाइम टू टाइम हो रही है। अब टाइम टू टाइम कहने का क्या कहें, बे टाइम हो रही है। जैसे पिछले साल आपने देखा उड़ीसा के तट पर जबरदस्त साइक्लोन आया था, तो इस बार आपके गुजरात और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका के कोस्ट पर चक्रवात आ गया। तो याद आ गया, याद रहेगा कारण क्या है, जलवायु परिवर्तन, और उसमें क्या, ग्लोबल वार्मिंग। क्लियर? तो इस तरह से आप इस बात को ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट, जब यहीं से बात आगे बढ़ाते हैं तो भारत के संदर्भ में हमें ध्यान रखना चाहिए कि भारत के दोनों ओर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का विस्तार पाया जाता है, और ये पूरा रीजन ट्रॉपिकल रीजन में है, इन द रीजन ऑफ ट्रॉपिक। और यहां पर तापमान ज्यादा होता है, और तापमान ज्यादा होने की वजह से सागर से उष्मा रिलीज होती है। इसकी डिटेल चर्चा मैं अपने क्लासों में आप लोगों के साथ करता ही हूं, पढ़ाता हूं टाइम टू टाइम। तो वहां पर एक लंबी प्रक्रिया है, कैसे उत्पन्न होते हैं, कैसे क्या होता है। कंटेम्प्रेरी बातों को कुछ हम लोग देखते हैं।
जैसे बात होती है इनके नाम की और प्रभाव की। प्रभाव में मैंने बताया ही कि चक्रवात जो होते हैं बहुत ही विनाशक होते हैं, उष्णकटिबंधीय, और इनका हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ध्यान रखिएगा बच्चों, जैसे इनसे जन धन की हानि तो होती ही है, तन मन में उथल पुथल भी होती है। इसीलिए बच्चों आप लोग देखोगे बॉलीवुड में बहुत सारे गाने मिलते हैं, दिल में है तूफान भरा दम दमादम, नाच मेरी जान जरा दम दमादम। या फिर आप लोगों ने धर्मेंद्र का एक गाना सुना होगा, वो आज मौसम बड़ा बेईमान है, आने वाला कोई तूफान है। सुना होगा आप लोगों ने गाना, मौसम बड़ा बेईमान है, आने वाला कोई तूफान है। लीजिए भाई, यानी कि बॉलीवुड भी अछूता नहीं है, इसीलिए भी प्रश्न बनते रहते हैं, है ना। अब आते हैं चक्रवातों के नाम की नेमिंग कैसे होती है। बच्चों चक्रवातों के नाम की नेमिंग की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बड़ी कुछ इंटरेस्टिंग घटनाओं के साथ होती है। ये बड़ी खास बात है, कुछ इंटरेस्टिंग घटनाएं घटित होती हैं और कई बार भूल चूक में ही इतिहास बन जाता है। सुना होगा आप लोगों ने, कई बार कहते हैं लोग कि कई बार तो इतिहास भूल चूक में ही बन जाता है, जाने अनजाने में ही बन जाता है। यहां पर एकदम ये बात चरितार्थ होती है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खासकर अटलांटिक महासागर में और प्रशांत महासागर में शुरुआती दौर में तो भाई अमेरिका को पश्चिमी तट पर कोई चिंता थी ही नहीं। हाँ, ईस्टर्न कोस्ट पर जरूर चिंता थी, जहां पर यूरोप के देश लड़ रहे थे और जर्मनी की पनडुब्बियां कई बार इधर आने की कोशिश की। तो ऐसे में पूरे अटलांटिक महासागर में अमेरिकी नौसैनिकों द्वारा बैरिकेडिंग की गई थी। पता आप लोगों को, यह बड़ी खास बात है। और जब उन्होंने बैरिकेडिंग की हुई थी लंबे समय तक, तो जरा सोचिए बच्चों, जो सैनिक बेचारे लंबे समय तक पड़े हुए हैं समुद्र में, उनकी भी तो कुछ इच्छाएं होंगी। सैनिक तो हैं, बहादुरी से लड़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, परंतु अल्टीमेटली दे आर ह्यूमन, है ना। ये बड़ी खास बात है। तो वहां पे बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ घटनाएं घटती हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे, जो भी बड़ी बड़ी जहाजें होती हैं, उन बड़ी बड़ी जहाजों पर अपना एक मेट डिपार्टमेंट होता है। पता आप लोगों को, नेवी की जो भी बड़ी बड़ी जहाजें होती हैं उन पर एक अपना मेट डिपार्टमेंट होता है, यानी कि मौसम विभाग होता है, जो सागर के एक निश्चित क्षेत्र में कौन कौन सी मौसमी दशाएं कब बन रही हैं, यानी कितनी तेजी से पवनें चल रही हैं, कितनी वर्षा होने की संभावना, कब होने की संभावना है, समुद्र में ऊंची लहरें कितनी कब उठ सकती हैं, ये सब बकायदा ऑब्जर्व होता रहता है, रिपोर्टिंग होती रहती, ताकि उसी अनुसार मूवमेंट किया जाए। बिल्कुल ये बात फैक्ट है। तो वहां पर मेट डिपार्टमेंट था। मेट डिपार्टमेंट के जो सैनिक थे वे बकायदा डेली सागर में जो भी कुछ एबनॉर्मल हलचल हुई, यानी कि तेज हवाएं चली, कुछ और हुआ, नोट करना होता उनको। जैसे आप लोग देखते हैं, कभी आप लोग देखेंगे हॉस्पिटल में डॉक्टर के आने से पहले पूरे दिन का डाटा नर्स मेंटेन करती हैं। जैसे नर्सें जितनी भी वहां पर होंगी, वे दिन में कब कब पल्स रेट कैसा रहा है, मरीज ने कितनी बार खाना खाया है, कितनी बार टॉयलेट गया है, यूरिनल कितनी बार गया है, दिल कितनी बार धड़का है, नॉर्मल धड़क रहा है कि नहीं, पल्स रेट क्या रही है, ये सब डाटा मेंटेन किया जाता है। देखा होगा आप लोगों ने। और इसी के बेस पर जब शाम को डॉक्टर आता है या सुबह को डॉक्टर राउंड लेने आता है, तो बकायदा देखता, हाँ यस पल्स रेट इज गुड एंड खाना भी खा रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और टॉयलेट भी जा रही है, इसका मतलब पाचन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यस पैरामीटर सब ठीक है, हाँ भाई कल आपको हम डिस्चार्ज कर देते हैं या शाम तक हम आपको डिस्चार्ज कर देते। देखते होंगे आप लोग, ऐसी ही बड़ी बड़ी जहाजों पर जो मौसम विभाग से जुड़े हुए लोग होते हैं वे डाटा सब मेंटेन करते हैं। उसी में इंटरेस्टिंग घटना ये घटी कि जब कभी चक्रवात आते थे तो अमेरिकी सैनिकों द्वारा इन चक्रवातों का नाम मजाक मजाक में अपनी प्रेमिकाओं, अपनी गर्लफ्रेंड्स, अपनी पत्नियों के नाम से रखना शुरू कर दिया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है बच्चों, कि उन्होंने चक्रवात जो आते थे तो उन्होंने कहा भाई मेरी वाली जो है ना एकदम ऐसी है, जब चलती है तो हिला देती है। आप लोग देखते हो कि कई बार
बॉयज जब आपस में बैठते हैं तो अपनी गर्लफ्रेंड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की बड़ी चटखारे लेके व्याख्या करते हैं। मैं तो बहुत सारी चीजों की चर्चा यहां पर नहीं कर सकता हूं क्योंकि एक मेरी अपनी सीमा है, परंतु आप लोग बॉयज गर्ल से देखते होंगे कई बार, खासकर बॉयज जब आपस में बैठेंगे तो गर्लफ्रेंड के कैरेक्टरिस्टिक्स बयां करेंगे। क्या भाई मेरी वाली जब चलती है ना तो एकदम हिला देती है, शोला है, शबनम है, फुलझड़ी है, पटाखे की, सुना होगा आप लोगों ने। जब वो आती है तो तूफान आ जाता है, यानी कि जो तूफान आया है ना मेरी वाली। लो भाई, अब मान लो ऐसे में सुरेश नाम लिख रहा है, सुरेश कुछ बता रहा है, तो उसने में दिनेश पूछेगा अरे भाई नाम तो बता दे यार, क्या है तेरी वाली का नाम। तो उसने मान लो मजाक मजाक में लिख दिया सैंडी। समझ रहे बच्चों, सैंडी क्या भाई, या यस्सी। यस्सी, ये देखिए भाई, मान लो दिनेश ने पूछ लिया सुरेश से नाम तो बता दे, इतने में 10 दिन बाद फिर चक्रवात आ गया। अब सुरेश कह रहा भाई दिनेश तू तो बता दे, तू भी कह रहा ना मेरी वाली ऐसी है, आती है तो तूफान ला देती है, हलचल मच जाती है। अब ये साहब कह रहे मेरी वाली का तो नाम यस्सी है। ठीक, तो इस तरह से उन्होंने अपने डाटा में डेट लिखी, उसमें मेंटेन किया जाता है क्या भाई, डेट, फिर उसमें टाइम, स्पीड, है ना, डायरेक्शन, ये सब डाटा जो है वहां पर वो मेंटेन करने लगे। और लास्ट में नाम मजाक मजाक में लिख दिया, कौन है भाई, यस्सी। कौन है, सैंडी, भोला, ये लीजिए। यहां पे डाटा मेंटेन किया और यहां पे ये सब चीजें लिखना शुरू कर दिया। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। द्वितीय विश्व युद्ध चल ही रहा है, सोल्जर मजाक मजाक में लिख रहे हैं सभी नाम, डाटा ऊपर जा रहा है ना, कोई बात नहीं। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। लक बाई चांस ये डाटा किसी बड़े ऑफिसर्स के पास पहुंचा और ऑफिसर्स देख रहा है कि भाई कौन से दिन क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, कौन कौन से संचालन, किस एरिया में जहाज का संचालन हुआ, क्या मौसमी दशाएं थी, ये सब ऑफिसर्स बकायदा जानकारी रखते। एक कैप्टन वही होता है जो इन सब चीजों को समझता है, क्योंकि इसमें पैटर्न आपको कुछ एक सर्टन पैटर्न दिखाई देंगे सर्टन एरिया में। अब जब कमांडर पढ़ रहा है कि भाई टाइम, डेट तो ठीक है, टाइम ठीक है, स्पीड ठीक है, दिशा ठीक है, पर ये एससी कौन है, ये सैंडी कौन है, ये साहब भोला कौन है, ये तितली कौन है, तो ये भाई हुदहुद कौन है, फाइलिन कौन है, ये कौन है भाई। अब वो बुलाया सोल्जर्स को कि भाई बताओ कौन है ये क्या मजाक बना रखा है। उसने मजाक मजाक में बोला कि अरे सर क्या बताएं, कुछ और नहीं, ये जो है ना ये सब, इसमें एक तो मेरी गर्लफ्रेंड का नाम है और दूसरा जो तीसरा जो चौथा सुरेश, दिनेश, रमेश, बाकी सबका नाम है। लीजिए भाई, यहीं से एक आइडिया जनरेट हुई बच्चों। दिस वॉज द स्टोरी बिहाइंड द ओरिजिन ऑफ नेमिंग ऑफ साइक्लोन। दिस इज रियल स्टोरी। आप लोग ऐसा मत सोचेगा कि मैं एग्जेजरेट कर रहा हूं, नो, दिस इज रियल स्टोरी। अब जब वहां पर ऑफिसर्स ने ये पैटर्न देखा तो बड़ा खुश हुआ, कहा अरे वाह भाई वाह, तुम लोगों ने तो गजब कर दिया भाई। तो उसने कहा कि ठीक है तुम लोगों ने गलती की है पर हम तुम्हें माफ करते हैं। और उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उसी समय इंटरनेशनल मैथ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी बैठक हो रही थी, उसकी बैठक भी हो रही थी। तो ये जब कमांडर वहां पहुंचा तो उसने सजेशन दिया कि भाई बात तो ठीक है, आप लोग जो भी मौसम विभाग वाले हैं करते हैं, पर एक मैं सजेशन देना चाहूंगा कि क्यों ना चक्रवातों के नाम रखे जाएं, क्योंकि चक्रवातों के नाम रखने से बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। जैसे पहचान की समस्या हल हो जाएगी। नाम सोचिए, दुनिया में कहीं पर भी जाएंगे, किसी भी समाज में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी देश में, हर क्षेत्र में नाम जरूर होता है। हाँ, ये हो सकता है हर नाम अलग अलग होता है, जो हो सकता है धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर,
अलग अलग हो, ये हो सकता है। जैसे आप देखोगे हर नाम एक करेक्टरिस्टिक्स धर्म को शो करता है, करेक्टरिस्टिक्स क्षेत्र को शो करता है। जैसे मैं नाम सुनते ही बता सकता हूं कि ये व्यक्ति दुनिया के किस भाग का हो सकता है या भारत के किस भाग का हो सकता है। पता है बच्चों, मुझे नाम दीजिए आप लोग, मैं नाम से बता सकता हूं कि व्यक्ति केरला का है, ये व्यक्ति जम्मू कश्मीर का है, ये व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट रीजन से, असम से है, ये रीजन वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, यूपी, बिहार, कहां से है, काफी हद तक पता चल जाएगा। अब ये हो सकता है कि कोई व्यक्ति बिहार का जाके शिफ्ट हो गया हो किसी रीजन में और वहां का बताए, तो एक अलग बात। जैसे मान लो अजय मिश्रा, सपोज अजय मिश्रा, अब अजय मिश्रा जी पूछा जाए कि आप कहां से, तो अजय मिश्रा जी कहें मैं तो सर राजस्थान से हूं और हूं भी वहीं से, बात तो ठीक हो सकती है। परंतु ये खास बात है बच्चों कि ये व्यक्ति प्रेजेंट में राजस्थान से हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं इनके एंसेस्टर यूपी या बिहार से होंगे, ये पक्की बात है, क्योंकि मिश्रा का टाइटल पंडितों में आपको वहां नहीं मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से रसिया के नाम आप करेक्टरिस्टिक्स लिए हुए देखेंगे, या फिर इसी तरह से आप देखेंगे खासकर फ्रांस के नाम, स्पेन के नाम, पुर्तगाल के नाम कुछ खास कैरेक्टर लिए हुए दिखाई देंगे। चलिए भाई मान लेते हैं ये कुछ बातें हुई, तो वो जो नाम का सजेशन आया उसे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट भी किया कि हाँ ठीक है, बट बात ये आई कि नाम हम रखेंगे कैसे। पर बात ये आई कि नाम हम रखेंगे कैसे, जो अपने आप में बड़ी ही खास बात है। तो बच्चों कभी अपने सराउंडिंग में नाम की खास बात देखो, कुछ पैटर्न को समझो अपने सराउंडिंग में। एक सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देता है कि जिस व्यक्ति का जो नाम होता है वो अपने द्वारा नहीं रखा जाता है। बोलिए ऐसा है कि नहीं? मेरा नाम प्रमोद शर्मा है, ऐसा नहीं कि मैं अपना नाम स्वयं रखा हूं। बताइए ऐसा होता है? आपका जो भी नाम है, आपका नाम निश्चित ही आपके मम्मी पापा द्वारा, आपके बाबा द्वारा, दादी द्वारा, बुआ द्वारा, चाची, ताऊ, जो भी हो सकते हैं आपके नियर एंड डियर्स, उनके द्वारा रखा गया होगा। यानी कि ये हुआ कि भाई नाम जो भी रखा जाए वो किसी और के द्वारा रखा जाए, जा समझिए। फिर आपका भी खास बात देखिएगा, फैमिली में और मोहल्ले में नाम की रिपीटेशन ना हो, इस पर भी ध्यान रखा जाता है। क्या भाई, अरे इसका नाम तो ऐसा है, प्रमोद रखते हैं ना ना, अरे वो प्रमोद जो नाम है ना वो उनके ताऊ जी के लड़के का नाम है ना ना, अरे वो ताऊ है ना उसके फला ताऊ जो है उनका नाम है, तो भाई वो भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर दो कैरेक्टर देख लिया गया। नाम दूसरों के द्वारा रखा जाता है, नाम की जनरली रिपीटेशन नहीं होती, खासकर खानदान में तो बिल्कुल नहीं होती है ना। और नाम देखोगे आप लोग कई बार गरिमा में रखा जाता है, इसीलिए एक व्यक्ति कहा जाता है, एक बात कही जाती है कि प्रत्येक नाम के पीछे इतिहास होता है। तो यहां पर आप लोग इतिहास देख रहे हैं, इसी पर मेंस में क्वेश्चन भी आया और प्रीलिम्स में तो है ही। अभी ताउते जो नाम रखा गया है इसका भी इतिहास है, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा कि आखिर क्या इतिहास और क्या इसका भूगोल है। अभी मैं थोड़ा भूगोल पर ही चर्चा कर लूं। तो यहां पर बात यह हुई कि भाई ऐसा किया जाए ना, लैटिन और ग्रीक भाषा की जितनी भी महिलाएं हैं, महिलाओं के नाम पर यह नाम रखा जाए। यह बड़ी इंटरेस्टिंग बात है बच्चों, ध्यान रखना। चक्रवात मेल होता है, कभी भाषा के आधार पर इस नाम को देखिए। चक्रवात आता है, चक्रवात आती नहीं है, हवा चलती है। चक्रवात मेल है जब भाषा के हिसाब से लिखेंगे आप, तो किसी भी लैंग्वेज में जाएंगे, एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। बट नाम जो मिलेगा महिला के नाम पर मिलेगा। तो समझ में आ गई बात क्या है भाई, कि वो नाम ही रखा गया था अमेरिकी सैनिकों द्वारा अपनी गर्लफ्रेंड पत्नियों की याद में। तो ये हुआ नहीं भाई, बच्चों ने परंपरा फॉलो के शुरुआत की है तो इस परंपरा को फॉलो किया जाएगा। तो लैटिन और ग्रीक भाषा की महिलाओं के नाम पर शुरुआती दौर में चक्रवातों का नाम रखा गया। इसमें ग्रुप ऑफ कंट्रीज बनाए गए, खासकर अटलांटिक महासागर के, जहां जहां आता था वहां पर
निर्णय लिया गया कि संबंधित देश इसका नाम देगा। जैसे मान लिया आया अमेरिका में, तो उसके बगल में कोई आसपास है जिसकी बारी है, संबंधित देश से मतलब जिसकी बारी है वह उसका नाम देगा, अमेरिका नाम नहीं देगा। जैसे वहां पे अमेरिका में तो मैक्सिको हो सकता है, हंडुरास, बेलीज, ग्वाटेमाला, क्यूबा, हैती, जमाइका, कोलंबिया, जिसकी बारी होगी नाम रखा जाता है, जैसे घर में ही होता है। तो क्या भाई इस बार बाबू का नाम जो है ना वो बुआ रखेंगे। बुआ तुम बताओ क्या नाम रखें बाबू का, होता है ऐसा, देखते होंगे। नहीं बाबा ने कहा है तो बाबा, इस बार बाबा, चलिए भाई मान लेते हैं। तो यहाँ पे अब इस तरह से शुरुआत हुई और यह परंपरा आगे चलती रही। अब जब हम भारत के संदर्भ में आते हैं बच्चों, तो भारत के संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि पूरे हिंद महासागर में एक विशेष रूप से आपका संगठन दिखाई देता है। 2000 में इसका रीजनल पैटर्न शुरू हुआ। यह हुआ कि नहीं भाई, ये जो यूनिवर्सल पैटर्न दिखाई दे रहा है इसकी बजाय रीजनल पैटर्न दिया जाए। क्यों ऐसा? क्योंकि वहां पर निर्णय लिया गया महिलाओं के नाम पर। परंतु भारत में जैसा कि आप लोग जानते हैं या हिंद महासागर के देशों में जानते हैं, यहां पर महिलाएं, कुछ महिलाओं के नाम बड़े ही सम्मानित ढंग से लिए जाते हैं और उसके अपने सांस्कृतिक कई सारी बातें होती हैं। तो ये हुआ कि नहीं भाई, यहां के कल्चर को ध्यान रखते हुए, यानी कि 2002 में विशेष रूप से आप देखेंगे कई देशों की बैठकें हुई और उसी में शुरुआती दौर में 8 देश उनकी समिट हुई और उनमें विशेष रूप से पाकिस्तान, इंडिया, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, ठीक है, इन सभी देशों ने आपस में मिलके ये निर्णय लिया कि भाई हम सभी एक दूसरे के देश में आने वाले चक्रवातों का नाम रखेंगे। परंतु भाई कुछ नियम देखो, नियम क्या है? नाम बहुत ही लंबा नहीं होना चाहिए, 8 लेटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, नाम कैची हो, अट्रैक्टिव हो। तीसरा, नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जो सांस्कृतिक किसी चीज पर अटैक करता, जैसे कि किसी देवी देवता के नाम पर हो, किसी महापुरुष के नाम पर हो, किसी पॉलिटिकल पर्सनालिटी के नाम से हो। नहीं, ये नहीं चलेगा भाई। तो भाई किस पर नाम रखा जाए? तो हो सकता है किसी चिड़िया के नाम पर रखा जा सकता है, किसी जानवर के नाम पर रखा जा सकता है, किसी जीव के नाम पर रखा जाए तो वो चलेगा। परंतु ये 2-3 बातें नहीं होना चाहिए, सांस्कृतिक पक्ष से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, विशेष रूप से पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए, कल्चरली नहीं होना चाहिए। कल्चरली में विशेष रूप से धर्म विशेष से जुड़े हुए जो भी आस्था के पर्सनालिटी हैं उनके आधार पर नहीं होना चाहिए। ये सब नियम बनाए गए और इन सभी देशों ने उस पर हस्ताक्षर किए और फिर नाम शुरू हो गए। बाद में 2004 में कुछ और देश भी आके जुड़ गए भाई, जैसे यहाँ पे आपके ईरान साहब आके जुड़ गए, यहीं पे आपके सऊदी अरेबिया साहब जुड़ गए, यहीं पे यूएई, यहीं पे आप देखेंगे यहाँ पे यमन वगैरह भी आके जुड़ गए, ओमान साहब भी आके जुड़ गए, है ना। ये सभी देश, ये यूएई यहाँ पे ध्यान रखना, ये सभी देश जुड़ के 13 देशों का एक यहाँ पे संगठन बना जिसमें नाम रखा गया। प्रेजेंट टाइम में जो आप देख रहे हो यहाँ पे चक्रवात आया हुआ है बच्चों, विशेष रूप से भारत में इन सभी भागों में यहाँ पर ताउते नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? ताउते या ताउते, दोनों प्रोनाउंसिएशन होता है। ताउते बच्चों ये म्यांमार का शब्द है, इस बार नेमिंग म्यांमार ने की है और ताउते का मतलब होता है छिपकली, जो सामान्य घरों में दिखाई देती है ना, छिपकली। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इस बार इस चक्रवात का कुछ जो रूप स्थिति है, जो बनावट है, कुछ उसी तरह की देखी जा रही। क्लियर? और यह हिंद महासागर में उत्पन्न होके और ये ऐसे आता। तो ये कई बार बच्चों, वैसे तो सामान्य रूप से आना चाहिए, चलना चाहिए ऐसे, परंतु कई बार कोरियोलिस बल के प्रभाव स्वरूप ज्यादा कोरियोलिस बल प्रभावी हो जाता, तो कई बार ये रिवर्स भी हो जाते और इस तरह से इधर की ओर चल दिए हैं। और आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर इन सभी राज्यों को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसकी स्पीड काफी तेज है। तो आप लोग अपने इस बार के एग्जामिनेशन में ध्यान रखिएगा कि ताउते म्यांमार के
एक छिपकली का नाम है और इसका प्रभाव विशेष रूप से यहाँ पर गुजरात में और महाराष्ट्र में, गोवा और कर्नाटक में देखा जा रहा है। ठीक है, और इससे काफी यहाँ पर नुकसान हुआ है और सरकार एनडीआरएफ की टीम इसको बचाने में लगी हुई है। और एक बड़ी अच्छी बात आप देखेंगे कि प्रेजेंट टाइम में हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट वन ऑफ द बेस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, पता आप लोगों को 2012-13 से शुरू हुई ये बात और तब से कंटिन्यूअसली देख रहे हैं हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट टीम इतनी जबरदस्त काम करती है कि इससे नुकसान काफी कम होने लगा। जरा सोचिए ऐसा क्यों कम की स्थिति बनी हुई है कि नुकसान कम हो गया। जरा सोचिए, पहले स्थिति थी कि हमारे यहाँ जब चक्रवात आते थे तो लाखों लाखों लोग मारे जाते थे। जैसे 1971 में जब बांग्लादेश प्रेजेंट उस समय कह सकते हैं पाकिस्तान था और हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल में चक्रवात आया था, तो ऑफिशियल डाटा के अनुसार माना जाता है कि कुल इस एरिया में लगभग 3 लाख लोग मरे थे बच्चों। पता आप लोगों को, ऑफिशियल डाटा है, बाकी तो नॉन ऑफिशियल। या 1999 में जो उड़ीसा का सुपर साइक्लोन आया था, ऑफिशियल माना जाता है कि नियर अबाउट 70,000 लोग मरे थे। बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, 2013 में फाइलिंग चक्रवात आया, उसके बाद आप लोगों ने हुडहुड सुना, वर्धा सुना, तितली सुना, फैनी सुना, बहुत सारे चक्रवात, नीलोफर का नाम सुना, आर्यन का नाम सुना, बहुत सारे चक्रवातों के नाम सुने। बट एक बड़ी खास बात यह रही, इनसे होने वाला नुकसान काफी कम रहा। ऐसा क्यों भाई? तो बहुत सिंपल सी बात है कि भारत द्वारा दोनों तटों पर इस समय 10, शायद आप लोग जानते हो, दोनों तटों पर 10 रडार लगाए गए। पता है बच्चों, हमारा मेट डिपार्टमेंट वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द वर्ल्ड, पता आप लोगों को 10 रडार सिस्टम लगाए गए हैं जो सीधे सीधे सैटेलाइट से हमेशा टच में रहते हैं। 6 तो ईस्टर्न कोस्ट पे और 4 वेस्टर्न कोस्ट पे, याद रहेगा, 6 ईस्टर्न कोस्ट पे और 4 वेस्टर्न कोस्ट पर लगाए गए हैं, जो बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में उठने वाले किसी भी चक्रवात पर ये नजर रखते हैं कि भाई आ गए हो, छोड़ेंगे नहीं। यानी कि तुरंत ये देख लेते हैं कि इसकी स्पीड क्या है, इसका डायरेक्शन क्या है, इसका लैंड फॉलिंग कब होगी, यानी कब आके ये तट को टच करेगा, गिरेगा, तुरंत पता चल जाता है और उसी अनुसार लोगों को अलर्ट मोड पर दिया जाता है। जैसे बच्चों जरा सोचो, चक्रवात इस समय 150 किलोमीटर की स्पीड से सपोज चल रहा है ना, और समुद्र में मान लो वो 2000 किलोमीटर दूर यहां कहीं उत्पन्न हुआ है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कि कितने घंटे में हमारे तट पर आ सकता है। और ये भी बड़ी खास बात है, उसे कटिबंधीय चक्रवात बड़े छदमी होते हैं, बड़े भाई छलिया होते हैं। छलिया से मतलब ये कि कमजोर उत्पन्न होते हैं और बीच में आगे चलते चलते बहुत तीव्र गति पकड़ लेते हैं, या कई बार ये बहुत भारी भरकम उत्पन्न होते हैं, तेजी से चलते हैं, बीच में आके खत्म हो जाते हैं। इसीलिए लोग कई बार विश्वास नहीं करते हैं और इसी में दुर्घटनाएं होती हैं। जैसे रात सोचो, चक्रवात आया, उत्पन्न हो रहा है और सरकार ने कहा कि भाई तटीय भाग के लोग खाली कर दें। जैसे सिंपल परंपरा के रूप में, जैसे पहले कहा भी जाता था कि मछुआरों को सलाह दी गई है कि बंगाल की खाड़ी में ना जाएं, समुद्र में ना जाएं, सुने होंगे आप लोग न्यूज में। तो यहां पर पहले ऐसा होता था, अगला चक्रवात आया ही नहीं, तो विश्वास लोगों को नहीं होता था। अब सरकार एकदम माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं, भाई उत्पन्न हो रहा है, कैसे इसका आकार बढ़ रहा है, कैसे ताकतवर हो रहा है, कैसे इसकी स्पीड बढ़ रही, कैसे डायरेक्शन हो रहा है, कहां चलने वाला है, और पूरे कोस्टल पार्ट पर अलर्ट कर दिया जाता है। जैसे अभी हाल में देखा होगा कि जब ये चक्रवात बनना शुरू हुआ है तो 15-16 तारीख से ही न्यूज में आना शुरू हो गया। ध्यान दीजिए आप लोग, ऐसा हुआ कि नहीं, न्यूज में आना शुरू हो गया कि यस चक्रवात बन रहा अरब सागर में, जो गुजरात और महाराष्ट्र के तट को टच कर सकता है। अब लोगों को, तटीय भागों के लोगों को अलर्ट कर दिया गया है, जो भाई भाग सकते हैं, हट सकते हैं,
अपने सामान के साथ उन्हें अंदर कर दिया गया, सुरक्षित क्षेत्रों में पहुंचा दिया गया, ऊंचे भागों में पहुंचा दिया गया। और बाकी जो लोग अभी नहीं जाना चाहते हैं उन्हें अलर्ट कर दिया गया और एक शॉर्ट नोटिस पर उन्हें कह दिया जाता है ठीक है भाई 4-5 घंटे पहले हम आपको बता देंगे और बसों में भर भर के अपने अपने जो भी वाहन हो सकते हैं उसके द्वारा आप जा सकते हैं। तो तुरंत एक सर्टन टाइम में प्रतिभागों को इवैक्यूएट कर लिया जाता है, जिसका एक सुखद परिणाम बच्चों सामने ये आता है कि जान की क्षति कम होती है। हाँ, माल की क्षति तो रोक नहीं सकते हैं भाई, पर हाँ इसमें माल की क्षति मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं। कैसे भाई? मान लो कीमती सामान है, सुरेश की झोपड़ी है, सुरेश का बंगला है तट के पास, सुरेश की मैडम ने पता चला अपना जो भी गहना है, जो भी कीमती सामान है उठाए और चली गई दूर, है ना। तो इस तरह से ऐसे बहुत सारे मेजर्स लिए जाते हैं जिसकी वजह से काफी कम हुए। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा, भारत में और विश्व में कहीं पर भी चक्रवात आते हैं तो उसके नाम प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर याद रखिए। 2021 के प्रीलिम्स में हो सकता है पूछा जा सकता है, नहीं तो हो सकता है 22 में पूछा जाए, और नेमिंग हो सकता है फिर से रिपीट हो जाए। तो मैंने पूरी प्रक्रिया समझा दी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यह प्रक्रिया शुरू हुई और बाद के समय में वर्ल्ड मेट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसको मान्यता भी दी गई और यह प्रक्रिया आज क्षेत्रीय रूप में भी सामने आ चुकी है। यानी कि विशेष रूप से हिंद महासागर के क्षेत्र के देश अब अपने यहाँ पर तितलियों, अपने यहाँ पर विशेष रूप से जानवरों के नाम पर, आपके पक्षियों के नाम पर इनका नाम करते हैं। ठीक है, इसमें प्रेजेंट टाइम में 13 देश हैं। प्रत्येक देश द्वारा एक लिस्ट दी जाती है और उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग इनका नाम कर दिया जाता है। और एक बार जो नाम यूज हो जाता है वो दोबारा सामान्य वे में यूज नहीं होता, यानी कि वो फायर्ड हो गया तो फिर दोबारा नाम नहीं होगा। यदि यूज होगा भी तो एक लंबे समय बाद। तो इसी के साथ बच्चों मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के लिए ये मेरा वीडियो बहुत ही लाभदायक रहेगा और इसको देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।